जी जान, निकलने का रास्ता तो होगा। ओला मम्मी, मम्मी आप किधर जा रहे हो? वहाँ ये नस देखने। ये कौन है? खुशा में है बाका मुंह, बाका भी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं एक फ़ार्म का विज़िट करने, जो कि मेरे हस्बैंड के कस्टमर हैं, उनका फ़ार्म है। तो वो पहले भी ये बच्चों को एक दफ़ा लेकर जा चुके हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया, कोविड से पहले की बात है। तो ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे जाने के लिए। वो भी हमें ना, वो जो बंदा है ना, जो मालिक है फ़ार्म का, तो वो हमें एक दफ़ा ना बस में मिले थे। तो वो कह रहे थे आप लोगों ने मुझे पहचाना है। मैंने तो देखा हुआ नहीं था क्योंकि मैं उस वक़्त नहीं गई थी इन लोगों के साथ ना। तो बच्चों ने पहचाना नहीं था। एक तो मास्क वगैरह पहने होते हैं और सभी, तो मास्क नीचे करके उसने दिखाया। उसने बोला मैं वही हूँ जो जिसके फार्म पे आप लोग आए थे देखने के लिए एनिमल्स वगैरह। तो कह रहा था अभी मेरे जो है ना खरगोश भी हैं उसके फार्म में। तो वो कह रहा था उन्होंने बच्चे दिए हैं, तो काफ़ी क्यूट से हैं, तो आप लोग देखने ज़रूर आना। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे थे, लेकिन ये है कि पिछले हफ्ते हमने फ़ोन किया था तो वो बारिश थी काफ़ी ज़्यादा ना, तो वो कह रहे थे आज वो गए ही नहीं है फार्म में, रहते कहीं और हैं। तो ये फार्म लाइक छोटा सा जिस तरह डेरा होता है ना पाकिस्तान में, इसी तरह का है कुछ। तो अब वहाँ पे उन्होंने कुछ सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं और कुछ एनिमल्स छोटे छोटे जो होते हैं ना, जैसे बिल्लियाँ वगैरह और खरगोश और छोटे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मुर्गियाँ वगैरह जो अंडे वगैरह देती हैं। तो पिछली दफ़ा ये लोग ना अंडे भी लेकर आए थे, और यहाँ स्पेन में आने के बाद ज़ाहिर सी बात है पहली दफ़ा ना मतलब वो देसी मुर्गियों के अंडे हम मतलब नज़र आए थे मुझे, और उसमें से दो जो है ना वो निकले थी जर्दी, दो जर्दी वाला एक अंडा था। खैर अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, तो चलिए जी मिलते हैं आपसे वहाँ जाकर। वो खोलना था, और वो उधर बहुत सारे तो मेरा बेटा अभी बात की बात है। नहीं, तो जब आप उधर गए थे स्कूल की तरफ से गए थे, तो पापा की तिंदा के सामने से गुजर के गए थे? नहीं। हाँ हाँ, अभी नहीं साहब गए हैं वहाँ वो शॉप पे, वहाँ से लाएंगे कोई पानी वगैरह पीने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप है। हाँ वो रास्ता साइकिल के लिए, आप इस साइड पे चलो। इधर ये रियो मम्मी पीछे 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 जी आ हुआ है मेरे बेटा, पीछे आ जाओ, साइड पे चलो, उस साइड पे चलो, इधर साइकिल आ जाएगी। पुरानी साइड को लड़ाई बाप अपनी कैप भी पहन लो और मम्मी को भी दे दो, मम्मी ने तो पहनी वो देगा। गंदी बुला। चलो आ जाओ, कैप पहन लो ना जानो, देखो कितनी ज्यादा धूप निकल आई है। कैप नहीं पहनना पसंद अभी ना ताना, ओके सोल है ना, फिर आंखों में से नजर नहीं आता आंखें। नहीं मम्मी नहीं, पहन लो जान, वो छोटी उसकी कैप है, तोड़नी है जान। यार क्या तंका जंकी कर रही थी? तो मम्मी नहीं, उधर नहीं जाना जान। मम्मी इधर आओ। आयुना कैसा रहता है ना, देखो लो ब्लैंक। ये एप्पल है, हाँ एप्पल लगे हुए जी जान। ये खाने वाले वैसे नहीं होते हैं ना, इतने मजे के नहीं होते, कच्चे कच्चे हैं और वैसे ग्रीन होते हैं। किधर जाना है? देखा मैंने बोला था ना, मैं इधर जाना है आराम से। पहले पूछ तो लो। फिर मैं आप उसको फोन करता ये है जी वो गौरंखा यानी फार्म यानी कि डेरा, जिधर हम अभी जाएंगे अंदर। मम्मी देखनी है गा तो आपने कोने को भी गाई ना भी।
ये देखें जी, लाइन बना के खड़े हैं और बंदा लगता है इधर अंदर है ही नहीं, वो गया हुआ है लंच करने के लिए घर। तो अभी हम फ़ोन कर रहे हैं, मैं भी कोई बात बन जाए। चलो ना मोमिन, बहंगा मोमिन। मोमिन जाना ही नहीं चाहता वापस। आ जाओ मिन्नी, बिस्मिल्लाह, ध्यान से आके देखो, या हाथ पकड़ो भाई का। मोमिन जाना ही नहीं चाहता बगैर एनिमल्स देखे। उतरो दिया आएंगे वाले, उतरो दिया वामोस। सही नहीं है इनका, कोई भी चोर चलें जी, ये वाला हमारा प्लान तो हो गया फेल, क्योंकि अभी वो लंच करने के लिए गया और 2-3 घंटे के बाद आएगा वापस। तो तब तक हम इधर वेट नहीं कर सकते, अभी हम कहीं और जा रहे हैं। तो जी मैं इन लोगों को मिन्नत तरला करके मना कर ले आई हूँ यहाँ शॉपिंग मॉल, क्योंकि जैसे कि सेल्स लगी हुई हैं तो मैं चाह रही थी कि जो है ना आज टाइम वेस्ट ना हो। तो भी हम निकले हुए हैं तो चले जाते हैं शॉपिंग मॉल, लेकिन ये बिल्कुल आना नहीं चाहते थे और कह रहे थे हम यहीं पे वेट कर लेते हैं 1-2 घंटे किसी पार्क में, तो फिर जब वो बंदा आ जाएगा लंच करने के बाद तो फिर हम जो है ना फार्म देख कर ही जाएंगे एनिमल्स को। पता नहीं लोगों को एनिमल्स देखने का इतना ज़्यादा शौक क्यों है। खैर तो फिर मैंने इनको बड़ी मुश्किल से मनाया कि नहीं यार चलो, यहाँ पे इतनी गर्मी में वेट करना जो है ना नहीं सही। अच्छा मैं आई थी यहाँ क्याबी के लिए, लेकिन क्याबी पे तो अभी तक सेल लगी नहीं है, इनका बेड़ा ही तर जाए भाई। चलो H&M पे देखते हैं कुछ। अले अभी हम आ गए हैं जी, ये है शूज़ वाली, हाँ मेरे काल है ये, मेरे काल। चलो आ जाओ, इन्होंने 50% लगाई हुई है डिस्काउंट, चेक करते हैं। ओह मेरे मनपसंद शूज चाहिए। मनपसंद शूज़ कौन से हैं आपके? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी देखूंगी। तो देखो फिर मनपसंद। ओके चलें जी, चेक करते हैं। हाँ जी, मैं तो सारी दुकानें जो है ना घूम फिर के आ गई हूँ पूरी। और नवी साहब अभी जो है ना बच्चों के साथ हलकंपो गए हुए हैं, वहाँ से जो ग्रोसरी कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, फ्रेश दूध और कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो लेने गए हुए हैं। अब देखें भी कब आते हैं। मैं फारग होकर यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। आज मैंने उनको शिकायत का मौका नहीं देना, वरना हमेशा वो कहते हैं कि तुम जो है ना जहाँ जाती हो बस वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेती। तो मैं जस्ट H&M में गई हूँ और क्याबी में मैं बिल्कुल गई भी नहीं हूँ, क्योंकि जो है ना क्याबी पे बिल्कुल भी सेल नहीं लगी हुई, स्टार्ट नहीं हुई अभी, तो सिर्फ H&M पे थी। तो मैंने फिर यहाँ से कुछ याद के लिए हैं, क्योंकि जो हमारे घर के करीब वाला जो है ना क्या कहते हैं सेंट्रल कमर्शियल यानी कि मॉल जो है, तो वो उधर जो है ना जो बच्चों के है ना वो सेक्शन, जो किड्स सेक्शन है वो 10 साल तक है। तो अभी उसके जो है ना 12 साल वाले कपड़े लेने होते हैं, तो वो शुक्र है यहाँ से मुझे कुछ फ्रॉक्स कुर्ते वगैरह मिल गए हैं। तो घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने भी लिए, एक यहाँ से लिया है फ्रॉक और एक जो है ना स्प्रिंगफील्ड से लिया है, तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ घर चल के। अच्छा यहाँ पे जो होता है ना वो गार्ड जो होता है बाहर खड़ा H&M के बाहर, तो उसने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी आज। वीडियो बनानी भी नहीं थी, बस थोड़ी सी बनानी थी। कोई ख़ास यहाँ पे अच्छे जो है ना कपड़े नहीं थे लेडीज़, तो मैंने बनानी भी नहीं थी। बस व्लॉग के लिए जो है ना मैं कैमरा ऑन ही था, तो मैं बस लेके अंदर घुसी जा रही थी। तो वो मुझे कहता है कि आप फ़ोटो बना सकती हैं, वीडियो नहीं बना सकती हैं। अगर किसी चीज़ की आपने पिक्चर लेनी हो ना तो वो आप ले सकते हैं। तो खैर मैंने बंद कर दिया था, ना ही मैंने फिर फ़ोटो ली और ना ही फिर वीडियो बनाई है।
ये वाला जो शॉपिंग मॉल है ना तो बहुत ज़्यादा दूर है हमारे घर से, तो इधर कभी कभार ही लेकर आते हैं, हफ्ते में एक आध बार। तो अभी जो है ना मुझे फिर से आना पड़ेगा क्या भी के लिए, क्योंकि इकबाल मतलब क्या भी पे शायद लगेगा और बाखाना लगेगा तकरीबन 3 या यकम जून या 3 जून से, जुलाई से सॉरी। लो जी आ गए ये जनाब भी। मोमिन किधर है? मोमिन मोमिन किधर है? पागल हो गए तुम लोग? आए मेरे अल्लाह मेरा बच्चा। या से उधर है, लेकिन तुम लोग छोड़ के क्यों आए हो? वो हाँ लेकिन नजर तो रखनी। मशीनें उधर था। हाँ उधर नीचे रख दो ना, No puedo. नीचे रख दो यार। Mamá está de lado. Yo galleta. आराम से आओ, आराम से गिर जाओगे। मेरे बच्चे को इतनी दूर पीछे छोड़ के आ गए अकेले, पागल हो तुम लोग क्या? अरे मम्मा सिद के जाए मेरा बच्चा सोना। अरे मेरा गुड्डू, अरे मेरा गुड्डू। गंदे आगे चलते क्यों नहीं देख के? चलो आ जाओ। तमिल मानो ला ला माफी लान, मुंह साफ करना उसका पेपर लेके। कर दिया। तो आप मास्क क्यों लगा रहे हो? नहीं वो देखो ना उसके हाथ से आइसक्रीम ले लो। ये देखो आइसक्रीम खाते खाते सो गया। नवीस साहब गए यहाँ, हमारे बाथरूम का जो नल है ना वो पानी काफ़ी उसमें से ना निकलता रहता है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो यहाँ से खरीदने गए हैं ब्रिको डिपोर्ट से। ये सामने मेरे का दोना है, मेरे का दोना पे हम बहुत ज़्यादा मतलब नहीं जाते शॉपिंग में, इधर से नहीं करती ग्रोसरी वगैरह। वैसे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना हमारे यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे का दोना से ग्रोसरी करना पसंद करते हैं, तो काफ़ी तो हमें मेरे मुंह में मच्छर चला गया बात करते हुए। गंदा ये वाला था, ये गंदा मच्छर उसको। असल में पहले जो है ना काफी साल पहले नहीं था इधर मेरे का दोनों, कोई भी नहीं थी सुपरमार्केट। तो भी ये 2-4 साल हुए मुझे लगता है यहाँ पे बनाया, और एक और जगह पे 2 जो है ना यहाँ पे मार्केट्स बन गई हैं। लेकिन कभी कभार जाते हैं जब किसी काम के लिए जाएं, तो फिर जो है ना कोई अगर चीज़ लेने वाली हो तो ले लेते हैं, वरना स्पेशली कभी नहीं आए यहाँ से ग्रोसरी करने। 10 साल की गारंटी। वाह ये जी ये नल लेकर आ गए नवी साहब, और 10 साल की गारंटी है। 10 साल के दौरान अगर खराब होगी तो फिर क्या होगा वापस? वाह जी नाइस है ना। 10 साल की गारंटी कौन देते हैं? मैक्सिमम 2-3 साल की होती है। चलो अच्छी बात है। क्वालिटी वाली शायद ओके हाँ जी, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शॉपिंग। सबसे पहले बच्चों की दिखा देती हूँ। तो मैं अभी निकालूँ 1 सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहले ये एक फ्रॉक है याद का, काफी खूबसूरत है और कलर बहुत प्यारे से हैं इसके गर्मियों के लिहाज से। ये इस तरह से बना हुआ, ये देखिए इसकी खूबसूरत सा स्टाइल, और ये शिफॉन में है। इसके प्राइस भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि अगर मैं शॉपिंग करूँ तो प्राइस के साथ बताया करूँ। तो ये देखिए कितनी मतलब ये मुझे चीप प्राइस में मिली है। ये 18 की थी 1799 की, और अभी मुझे मिली है 599 में। तो ये काफी खूबसूरत सी है। एंड सेकंड फ्रॉक है याद का ये वाला, ये देखिए काफी लॉन्ग ड्रेस ये बना हुआ है। फ्रंट से जो है ना ये थोड़ा शॉर्ट है, और बैक से जो है ना थोड़ा लॉन्ग बना हुआ है इस तरह से। ये देखिए ये भी वाइट कलर का काफी मतलब डिसेंट सा कलर है, ठंडा सा। और ये 50% डिस्काउंट पे था, 10 से 499 के, 999 से 499 का इस तरह से। ये H&M से है वो वाला भी और ये वाला भी। और जी नेक्स्ट याद का है ये खूबसूरत सा कलर, उसका फेवरेट कलर है पर्पल। तो ये टाई एंड डाई में है, लॉन्ग शर्ट है ये भी, ये देखिए। तो ये भी काफी प्यारा है, ये भी H&M से लिया है, और ये 799 से अभी ये डिस्काउंट पे है 299 का। और ये कपड़ा जो है ना नरम सा काफी जो होता है ना जर्सी कपड़ा, वो वाला है, काफी खूबसूरत से। हाँ जी, तो नेक्स्ट ये है याद के लिए, ये पैंट है, ये चेक में काफी खूबसूरत ग्रे कलर में बनी हुई है, और साइडों पे ये इस तरह से पाइपिंग इसकी पिंक कलर में हुई है। इसमें 2 कलर थे, एक येलो था और एक पिंक। मैंने पिंक ले लिया क्योंकि पिंक शर्ट्स भी जो है वो काफी ज्यादा होती है, उनके साथ चल जाता है। और ये भी H&M से लिया है, इसका साथ जो है ना वो टैग उतर चुका है। तो ये इसके प्राइस थे €5, 499, यानी कि 50% पे था 10 से। हाँ जी, तो नेक्स्ट है याद की ये वाली शर्ट येलो कलर में, इस पे खूबसूरत सी बटरफ्लाई बनी हुई है, ये सितारों का काम हुआ है पूरा इस पे ये। और ये जो है ना ये मैंने लिया है Carrefour से, उस दिन गई थी ना, तो ये
499 की थी पहले, भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, और फिर 299 की जो है ना की हुई थी ये। उसके बाद है याद कि ये एक लेगिंग है ये, तो ये भी मैंने कैरेफोर से ली थी और इसके प्राइस थे 4 यूरो। नेक्स्ट है जी अजलान की ये एक शॉर्ट्स मैंने ली थी, तो ये H&M से लिया, ये 799 से 499 की। ये देखिए ये इस तरह से, और इसके साथ मैंने उसकी स्लीवलेस जो है ना 2 शर्ट्स भी ले ली थी, दोनों इकट्ठी थी, और ये हैं 8 यूरो से, मतलब 50% डिस्काउंट पे थी ये भी 399 की। ये एक स्टार वाली है ग्रे कलर में, और दूसरी बिल्कुल जो है ना प्लेन है ब्लू कलर में। ये ब्लू है, ब्लैक नहीं है, ब्लू कलर है। उसके बाद है जी ये लराइब का एक फ्रॉक है, ये इस तरह से, इस तरह के उसके इतने ढेरों मतलब हैं फ्रॉक जो है ना सेम स्टाइल में, लेकिन पैटर्न जो है बस डिफरेंट होता है। तो ये भी मुझे मिल गया था 299 का, क्योंकि गर्मियों में उसको बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रॉक वगैरह ही पहनना, तो ज़्यादातर मैं उसके फिर इसी तरह के फ्रॉक लेती हूँ। कंफर्टेबल होते हैं, ये जर्सी कपड़ा में होते हैं सारे ही, लेकिन कपड़ा काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी होती है कपड़े की। उसके बाद जी ये शर्ट भी लराइव की है, ये भी 50% डिस्काउंट पे थी। ये देखिए बटरफ्लाइज वाली, काफ़ी खूबसूरत सी है, प्रिंट हुए हैं इस पे बटरफ्लाइज, और ये 199 की है। एंड जी अभी बारी है मोमी साहब की। मोमी के इतने ख़ास कोई मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी उसके कपड़े मैंने पहले ले लिए, तो 30% डिस्काउंट लगा था ना कुछ टाइम पहले, इसी मतलब लास्ट मंथ, तो वहाँ से मैंने ना H&M से काफ़ी उसके कपड़े ले लिए थे। तो ये अभी आप देख सकते हैं उसकी शर्ट, ये इस तरह से वाइट है, और ये भी आई थिंक 10 या 8 यूरो की थी, और इसका जो है ना 50% डिस्काउंट थी, तो इसका भी स्टिकर जो है ना वो कहीं गिर चुका है। उसके बाद ये एक मोमिन की येलो कलर, पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद आता है ना गर्मियों में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उनके येलो पे मेरी नज़र पड़ती है, तो मैं ले भी लेती हूँ। ये भी काफ़ी प्यारी सी शर्ट है, ये भी मोमिन के लिए। ये मैंने ली थी कैरेफोर से, हाँ कैरेफोर से, और ये 5 की थी पहले, और अभी 299 की मुझे मिली थी। उसके बाद ये है मोमिन साहब की एक शर्ट, ये H&M से ली है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत से कलर्स, इसमें गाड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं, और ये भी 499 की थी, और मुझे मिली है 299 की। उसके बाद ये भी मोमिन का एक जीन्स शॉर्ट है, ये भी ये देखिए, ये 599 की थी और 399 की ली, और ये भी जो है ना कैरेफोर से ली थी मैंने। तो जी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी शॉपिंग, जो कि मैंने अपने ड्रेसेस लिए हैं अभी स्टार्ट में। तो ये सबसे पहले एक खूबसूरत सा जो है ना कुर्ता स्टाइल, ये देखिए इतनी इसकी लेंथ है, ये इतनी, तो ये काफ़ी खूबसूरत कलर वगैरह मुझे नज़र आया था, तो मैंने ले लिया था। ये मैंने अपने जो है ना मतलब अपना कॉलोनी में ही एक जो है ना शॉप है बोतीक स्टाइल, तो बस कपड़ों की शॉप है, तो वहाँ से मैंने लिया है। ये देखिए ये जो कपड़ा है ना काफ़ी खूबसूरत सा, वो जो दानेदार होता है ना वो है, और प्रिंट भी काफ़ी प्यारा है, ब्लू कलर में है, और इसके सिंपल गोल गला है इस तरह से, और ये इसके बाजू हैं, ये इसके अंदर इनको टाइट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए बना हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत लगा था मुझे, ये मैंने ले लिया था। एंड नेक्स्ट ये ब्लैक ट्राउज़र है, काफ़ी खूबसूरत सा, ये भी जो है ना कपड़ा इसका काफ़ी प्यारा खूबसूरत लचकदार जो है ना इसका कपड़ा है, ये देखिए इस तरह का। तो ये प्लाजो टाइप काफ़ी खुला सा ट्राउज़र है, बहुत कंफर्टेबल, और ये मैंने लिया है इनसाइड से, ये इनसाइड शॉप। तो ये था पहले कितने का था, 1 मिनट, हाँ जी, तो ये पहले था 14 यूरो का, यानी कि 1399 का, और फिर जो है अभी मुझे डिस्काउंट पे मिला है 799 का। उसके बाद मैंने ले लिए थे 2 स्कार्फ अपने, ये देखिए ये एक, इसके चारों कोनों पे इस तरह से टसल्स लगे हुए हैं, येलो कलर में, मस्टर्ड कलर में, काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं, और इसका कलर ये है क्या क्रीम कलर, और ये ब्लू इसके अंदर डिज़ाइन बना है, और ग्रे, और इसके प्राइस थे 999, तो फिर मुझे इस पे डिस्काउंट पे मिला 50%, और ये है 499 का। और ये पारफोइस जो है ना ये शॉप का नाम है, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर की थी, यहाँ से चीज़ें ना दिखाया था मैंने। और इसके बाद एक ये स्कार्फ है, काफ़ी खूबसूरत सा, ये कंफर्टेबल, दोनों जो है ना वो कॉटन मटेरियल में है, मतलब गर्मियों वाला जो होता है ना कपड़ा, ये तो बिल्कुल जिस तरह लॉन होती है ना उस तरह का है। तो इसका पैटर्न भी काफ़ी प्यारा है, ये ब्लू और ये एलमंड कलर में है, और ब्लैक इसका बॉर्डर है सब तरफ। तो ये है
1399 का था और ये मुझे 50% डिस्काउंट पे ये भी मिला है। ये मिसाको से लिया था मैंने। अभी कैमरा जो है ना मेरा इतना फोकस नहीं कर रहा था। अभी ये देखिए, ये मिसाको, यहाँ पे बैग्स कलेक्शन काफ़ी प्यारी होती है, वैरायटी भी अच्छी होती है उनकी, क्वालिटी अच्छी होती है, सॉरी वैरायटी भी होती है। और ये स्कार्फ वगैरह काफ़ी अच्छे वहाँ से मिल जाते हैं। ये मेरा अगला ड्रेस है, ये लॉन्ग ड्रेस है जो कि मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। स्प्रिंग फील्ड पे मुझे नज़र आया था तो मैंने ले लिया था। देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अभी कैमरे में भी खूबसूरत लग रहा है, मैंने पहन के भी देखा था, लेकिन इसका क्या हुआ कि मेरे बच्चों को पसंद नहीं आया। तो ये देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत सा कॉटन मटेरियल में है। ये इसका स्टाइल ऊपर से ये देखिए, ये लगी हुई है, क्या नाम है इसका, पाइपिंग हुई है यहाँ पे। और इसका जो गला है ना, नेक डिज़ाइन, ये देखिए जिस तरह, फोकस कर ले यार, हाँ अभी हुआ है, जिस तरह ये होता है ना, ये चूंटे डाल के सारा, तो ये काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे 2 बटन लगे हैं और यहाँ पे फ्रॉक चूंटों वाला, और साथ में ये जो है ना इसकी लगी हुई है, पाइपिंग हुई है। और बाजू इसके इस तरह से हैं, फुल लेंथ है इसके बाजू भी। और ये देखिए, ये ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लगा था मुझे तो, ये इस तरह से, क्योंकि आजकल जो है ना इस सीज़न में मैंने जितनी भी शॉप्स पे देखे हैं ना लॉन्ग ड्रेसेस, कोई भी एक अच्छा नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा उनके खुले जो है ना वो गले हैं और बैकलेस हैं, स्लीवलेस हैं। तो ये मैंने स्प्रिंगफील्ड से लिया था और ये देखिए कितने का है, हाँ ये था, ये 50 यूरो का था, 49.99 का, और मुझे मिला 20 का, यानी कि 19.99, 1 सेंट छोड़ के 20 यूरो का। तो ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अच्छा है या नहीं। अगर नहीं अच्छा, आप लोगों में से किसी ने कहा कि ये नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर मैं इसको जो है ना एक्सचेंज कर लूँगी इंशाल्लाह किसी और ड्रेस के साथ। हाँ जी, ये देखिए, मैंने सोचा मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पे हैंग करके दिखा दूँ अच्छे से इसकी लुक। ये इस तरह से फुल लेंथ है, वैसे ना फुल लेंथ है। हाँ जी, तो नेक्स्ट मेरा ड्रेस है, ये भी लॉन्ग है और ये थोड़ा ओवर साइज है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये एक्सएल है, मीडियम मेरा वैसे साइज है, लेकिन मैंने ये एक्सएल ले लिया था क्योंकि जो है ना ये एज ए गाउन में यूज़ करूँगी। और अगर ज़्यादा मतलब फील हो पहन के, तो यहाँ पे जो है ना वो कमर पे बेल्ट लगा सकते हैं, तो उसके साथ ये मज़ीद खूबसूरत लगेगा। ये इस तरह से ब्लैक एज ए गाउन, ये बहुत अच्छा है, थोड़ा खुला है, कपड़ों के ऊपर भी पहन के अगर कहीं जाना हो तो जा सकते हैं। और इसके ये जो स्लीव्स हैं ये इस तरह से कफ वाले बंद हैं और कॉलर नेक है इसका, ये देखिए, और फुल लेंथ है बिल्कुल गाउन की तरह। लेकिन स्टाइल जो नीचे से है ना वो इस तरह से बना हुआ है, थोड़ा गुलाई में कुर्ता स्टाइल है। ये देखिए साइडों पे ना छोटे छोटे चाक्स भी हैं, ये इस तरह से। और ये 25 का था और डिस्काउंट पे मिला है मुझे 14.99 का, यानी कि 15 यूरो का। तो जी ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा जो ड्रेस है इनमें सबसे खूबसूरत है। और वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।